हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया, आमीन। मत्ती 4 अध्याय 17 में प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम समूह के मनों को, हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, आज प्रभु बार बार हमारे हृदय के द्वार को खटखटाता है। प्रभु हमारे हृदय के द्वार को बार बार क्यों खटखटाता है, उसका कारण क्या है खटखटाने का। आज हम ये जान लें कि प्रभु हमारे हृदय के द्वार को बार बार क्यों खटखटाता है, क्या कारण है। कारण ये है क्योंकि हम जो है प्रभु की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, आत्मा में सो जाते हैं और जो है मुर्दा जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हम में वास नहीं करता। प्रभु इसीलिए हमारे हृदय के द्वार को बार बार खटखटाता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 आयत में प्रभु हमें हमारे हृदय को खटखटाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द, मेरा वचन सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा। इसलिए प्रभु यीशु आपके हृदयों को आज फिर से खटखटा रहा है। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। सारी मलिनता को छोड़कर, सारी कठोरता को छोड़कर, सारे बैर भाव को छोड़कर नम्र और दीन बन जाइए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। आज इस समय भोर की इस प्रार्थना में प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। वो आपके द्वार पर खड़ा आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए, उसको आमंत्रित कीजिए, उसको वेलकम कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मुझे वैसा ही बनाइए जैसा कि आप मुझे बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसको आमंत्रित कीजिए अपने हृदय में आने और उसका नियंत्रण करने के लिए यीशु को आमंत्रित दीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना आप कीजिए, प्रभु यीशु मेरे सब पापों को क्षमा कर, मेरे हृदय को शुद्ध करें। प्रभु यीशु मेरे हृदय और जीवन में आकर हमेशा वास करें। धन्यवाद। इस तरह से जब आप एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु से थोड़े शब्दों में करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आएगा, उसका वादा है। तत्पश्चात ये भी विश्वास करें उसके साथ साथ कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके सारे पापों को क्षमा किया है और आपके हृदय में को शुद्ध किया है, जैसा कि 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है। और यह भी विश्वास करें कि उसका आत्मा आपके हृदय और जीवन में सदैव वास करता है। आप विश्वास करें कि उसका आत्मा आपके जीवन में सदैव वास करता है। इसलिए इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। ये प्रभु का वादा है, ये मनुष्य का नहीं है। मनुष्य हमें भूल सकता है, मनुष्य हमें छोड़ सकता है, मनुष्य हमें त्याग सकता है, परंतु प्रभु हमें कभी नहीं भूलेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं पर, क्योंकि परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। इब्रानियों 6:18 में और तीतुस 1:2 में इसी प्रकार लिखा हुआ है। हालेलुया। आज इस समाचार के वचन में हम चलेंगे, जो प्रभु ने आज हमें इस भोर की प्रार्थना में हमें दिया है। आज उस वचन को हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। आप जब वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, तो वास्तव में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके जीवन में
आता है। हालेलुया। प्रभु का वादा सच्चा है और वो हर एक उस बात को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आज का वचन है इफिसियों उसका 5वां अध्याय में इस प्रकार प्रभु ने कहा है। 5 अध्याय उसकी 15वीं आयत में इसी में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निबुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। हालेलुया। 16वीं आयत में लिखा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17वीं आयत में इस प्रकार है, इस कारण निबुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हमें इसीलिए जो वचन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, इसलिए 17वीं आयत में प्रभु इसीलिए कहता है, इस कारण निबुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। 18वीं आयत में इस प्रकार है, 5 का 18वीं, और दाखरस से मतवाले ना बनो। दाखरस यानी नशा, शराब, उससे मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 28वीं 20वीं आयत में इस प्रकार है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। 21वीं आयत हमें इस प्रकार बताती है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कैसे अधीन रहो? प्रभु ने क्या कहा? 5 का 21 में, और मसीह के भय से एक दूसरे के क्या रहो? अधीन रहो। उसी प्रकार आज के सुसमाचार के वचन में 5 अध्याय उसकी 22 आयत में पत्नियों के विषय में भी लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु के आप लोग रहते हैं वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहो। हो सकता है आप प्रभु के तो अधीन रहते हो, लेकिन आप अपने पतियों के अधीन नहीं रहते। आप उन पर हुक्म चलाते हो, उससे ज़्यादा अपने आप को चालाक और होशियार और समझदार समझते हो, लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे प्रभु के। 5 का 23 में इस प्रकार है, इफिसियों 5 का 23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति क्या है? पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पूरी बॉडी का वो क्या है? उद्धार करता है। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। प्रभु की यह आज्ञा है पत्नियों के लिए। इफिसियों 5 का 25, उसी प्रकार पतियों के लिए भी प्रभु की आज्ञा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5 का 26 आयत में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या करें? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। ये आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि आज आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वास्तव में प्रभु आपके जीवन को बदलने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आज इसी प्रकार हमें प्रभु ने ये आज्ञा दी है, क्योंकि दिन जो हैं बुरे हैं। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझें, उसे बेकार ना जाने दें। ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस कारण आप लोग निबुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
हमें ये बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ध्यान से देखना है। जो आपको यह अवसर प्रभु ने दिया है, इस कारण आप इस अवसर को अपने हाथ से न जाने लें, क्योंकि अवसर जो है बहुत बहुमूल्य है। इसको व्यर्थ ना जाने लें, इसको तुच्छ ना समझें। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस सुसमाचार के वचन में हम आज अपने अपने मनों को तैयार करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ। पत्नियां प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ। पति अपने अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ। बेटा और बेटियां अपने अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी मेरे जीवन में आइए। जो आपने वादा किया है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ और जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा। आज प्रभु आज फिर से आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। उसके लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। खुशी खुशी, पूरे आनंद से, पूरे विश्वास से जब आप अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके हृदय में आ जाएगा और वो वास करेगा। आपको पवित्र बनाएगा, आपको पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि उसका वचन भजन संहिता में जैसे लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज हम भटक रहे हैं, अपने मार्ग से अंधकार में भटक रहे हैं। पाप का जीवन, नशे का जीवन, लड़ाई झगड़े का जीवन, बैर भाव का, स्वार्थ का, छल का, कपट का, व्यभिचार का, नशे का, घमंड का, विरोध का जीवन बिता रहे हैं। क्या परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही है? क्या परमेश्वर का आत्मा ऐसा ही है? क्या उसने यही हमें शिक्षा दी है? क्या उसने नहीं कहा है? उसने मत्ती की पुस्तक में 5वें अध्याय में कहा है कि धन्य है वो जो मन के नम्र और दीन हैं। क्या आज हम लोग मन में नम्र और दीन बने हैं? क्या हम वास्तव में धन्य हैं? अपने आप को टटोलें, अपने आप को झांक कर देखें कि वास्तव में क्या हम नम्र और दीन हैं। वचन तो हम पढ़ते हैं, वचन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन परंतु क्या है, कारण क्या है? वचन को फॉलो नहीं करते, वचन को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। हम नम्र दीन बनना ही नहीं चाहते। इसलिए आज पत्नियों को और पतियों को और बेटे बेटियों को नम्र दीन बनने की आवश्यकता है। जब हम नम्र और दीन बन जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाशित वाक्य 3:20 में जो प्रभु ने वादा किया है कि मैं तेरे हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा, वास करूँगा। आज प्रभु फिर से आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए ताकि वो आपके घर द्वार के हर एक जन के जीवन में आए, आपके घर में वास करे, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में हो, आपके पति पत्नियों के बीच में हो और उनके बेटे बेटियों के बीच में हो, उनके परिवार के हर एक जन के बीच में होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आज अपने समाप्ति वचन को आशीष कर और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना में चलें और प्रभु से कहें कि प्रभु जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे हृदय में वास कीजिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मेरे जीवन में आ जाइए। मैंने अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने मन की कठोरता के कारण प्रभु जी अपने मार्ग से मैं भटक गया। मैं संसार को देखकर चलने लगा, परंतु मैंने आपको देखना बंद कर दिया। आपकी ओर मेरी दृष्टि हट गई। प्रभु जी मैं अपने मार्ग से भटक गया हूँ। आज मैं पापों में बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। आज मैं आज्ञा ना मानने के कारण अंधकार में भटक रहा हूँ। प्रभु मुझे अपने मुख की ज्योति का प्रकाश चमका ताकि और मेरे जीवन में से अंधकार को, मेरी पति पत्नी, मेरे बेटे बेटियों में से, मेरे घर परिवार कुटुंब के हर एक जन में से दूर कर दे पिता। हाँ प्रभु, क्योंकि तूने हमें प्रभु जी अपने वचन में कहा है कि यदि आज तू मेरे शब्द को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करना। हाँ प्रभु, हमें कठोर होने का आत्मा नहीं परंतु नम्र और दीन होने का तूने आत्मा दिया है। हमें प्रेम करने का आत्मा दिया है, हमें क्षमा करने का आत्मा दिया है, हमें प्रेम करने का आत्मा दिया है। प्रभु हमें दृढ़ और स्थिर बना मेरे पिता, ताकि हम तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे स्वर्ग के शासन के भवन का खंभा बन सकें। हाँ प्रभु, ताकि वो एक जगह खड़ा रहे, अड़ा रहे और दृढ़ और स्थिर बना रहे। आज आवश्यकता है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए प्रभु, क्योंकि तुझसे हटकर, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम रात दिन परिश्रम तो करते हैं परंतु फिर भी कर्जे में हैं, फिर भी चिंताओं से के बोझ से घिरे हुए हैं, फिर भी हम बुराई के अधर्म के मार्ग पर चले जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, आज हमें देखना है,
कि हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं, दिन पे दिन हम किस मार्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अपने पैरों को रोकें हमें और वहीं खड़े होकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने मार्ग में लेकर चल, मेरे हाथों को थाम ले, मेरे हाथों को थाम ले, मुझे बुद्धि और समझ और ज्ञान दे, ताकि प्रभु जी मैं तेरी बातों को पहचान सकूं। जब प्रभु आपको बुद्धि और समझ देगा तो आप भली भांति बुद्धि से चलेंगे, समझ सकेंगे कि मैं किस मार्ग पे जा रहा हूं। आपको प्रभु आज बुला रहा है। प्रभु कहता है कि हे बोझ से थके और मंदे लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है और तुम अपने आप में विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके इस सुंदर वचन के लिए, प्रभु जो आज आपने हमें दिया है। प्रभु जो कुछ भी आज तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, प्रभु आपके इस प्रेम और दया करुणा के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं पूरी आत्मा और सच्चाई से। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में चलते हैं। सब बहन भाई अपने सरों को झुकाएं, सब बेटा बेटियां जितने घर परिवार में हैं इस वक्त, जो इस प्रभु की उपस्थिति में हैं, वो अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और नम्र और दीन बने और प्रभु को आमंत्रित करें उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि यदि तू मेरे शब्द को सुनकर अपने द्वार को, हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं तेरे भीतर आऊंगा। आज प्रभु आपके भीतर आना चाहता है, उसको आने दें उसको अपने जीवन में, क्योंकि आपके वो जीवन को आज बदलने जा रहा है। वो आपके जीवन को बदलने जा रहा है, वो आपको उन सब अधर्म के कामों से आपको छुड़ाने जा रहा है। यदि आप सत्य को ग्रहण करोगे तभी आपको सत्य जो है क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। हमें प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, ना कि पाप के दासों में जुए में जुटने के लिए बुलाया है। क्योंकि अधर्मी लोगों से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है, परंतु धर्मी जनों पर अपना अनुग्रह करता है। कोई भी अधर्मी यदि पाप करता है तो उसके काम कभी सफल नहीं होते, चाहे वो कितनी भी युक्तियां बना ले, कितने भी काम कर ले, वो उसके काम कभी सफल नहीं होते। आज इस कारण बहुत से मसीह घर परिवार, बहुत से लोग जो है नाश हो रहे हैं। इसी कारण आज वो उनके कोई भी काम सफल नहीं हो रहे हैं। वो अपनी बुद्धि से चलते हैं, उन्हें अपने आप पर घमंड है। अहंकार ने उनके बुद्धि को जो है ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। उनकी आंखों पे, उनकी आत्माओं पे, उनके हृदयों पे अंधकार का पर्दा डाल दिया है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, हमें क्या करना है? आज हमें ये सोचना है, अपने आप से पूछना है, अपने आप से प्रश्न करना है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन कैसे मैं बिता रहा हूँ, मेरे घर पाल में हर एक जन किस तरह का जीवन बिता रहे हैं। हाँ, हम सबों को प्रभु के अधीन होना है, नम्र और दीन बनना है। सब लोग सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रभु के आगे नम्र दीन बने और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए। मैं आप सबों के लिए हाथ उठाकर पिता परमेश्वर से मांगता हूँ कि प्रभु आज हम सबों को अपने वचन के निमित्त अपनी पवित्र आत्मा से दृढ़ और स्थिर बना, ताकि हम तेरे भवन का खंभा बन सकें। हाँ मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आंखें बंद करें, यीशु के नाम से सरों को झुकाएं और प्रभु से मांगें जो प्रभु ने हमसे वादा किया उसके वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो अद्वितीय परमेश्वर है। वो आपके जीवन में उन सब जरूरतों को, उन सब बातों को, जिस बात की घटी कमी आपके जीवन में इस वक्त है, जो बुराइयों आपके जीवन में बनी हुई हैं, उन बुराइयों से, उस पाप के जीवन से आपको छुटकारा दे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। इस भोर की प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र जलाली नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात खुदावंद प्रभु मसीह के परसमाती नाम में मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए मैं मांगता हूँ तेरे दास होने के नाते मेरे पिता परमेश्वर, हम सब पर अनुग्रह कर, क्योंकि यह अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है। जो लोग सच्चाई से और आत्मा से प्रभु तुझे ग्रहण करते हैं तो उनके जीवन में आता है। हाँ प्रभु, तूने जो हमसे वादा किया है तो अपने वादे के अनुसार हमारे जीवन में आता है और काम करता है और हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू ईश्वरों का ईश्वर और प्रभु का प्रभु परमेश्वर है। हे धर्मी और पवित्र पिता परमेश्वर, स्वर्ग ब्रह्मांड के स्वामी, हे सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र जलाली नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, हर एक जन के लिए, सबों को अपनी पाक रूप की समाप्ति की आग के द्वारा प्रभु जी अपने समार्थी वचन को भेज और छू ले हर एक जन की आत्मा, शरीर के बॉडी के अंगों को कंट्रोल कर अपने फेवर में रख।
सिर के बालों से लेकर पैर के नखूनों तक अपनी पाक रूह का पहरा बैठा अंधकार की झूठी समाज जो भरमाने वाली अशुद्ध और पाप की आत्मा है, जो झूठ को चाहने वाली, झूठ बोलने वाली और झूठ को गढ़ने वाली बदलुएं हैं, और जो नशे की स्पिरिट हैं, और जो व्यभिचारिणी अशुद्ध आत्माएं जो उनकी आंखों में बसी हुई हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जो अंधकार में बहन भाई बेटा बेटियां भटक रहे हैं खुदावन, जो अलगाव की स्थिति में है पति पत्नियां, प्रभु जी उन सबों को छू ले प्रभु यीशुआ। हाँ प्रभु जी, जो वो काम करते हैं उनके कामों में आशीष और बरकत नहीं होती, वो नहीं समझ पाते कि हम इतना परिश्रम तो जरूर करते हैं परंतु हमारे परिश्रम पर आशीष बरकत नहीं है। कहाँ से होगी आशीष बरकत, कहाँ से मिलेंगी ये सब बातें, हाँ कहाँ से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। और ये सब कुछ किसके हाथ में है प्रभु जी, ये आपके हाथ में है, क्योंकि पिता ने पुत्र के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। जो पुत्र के द्वारा पिता से मांगते हैं और उसको आमंत्रित करते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, प्रभु अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में आ जाएगा। आज आपके जीवन में आना चाह रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है। जिस दुख और पीड़ा में, बीमारियों में, परेशानियों में, चिंताओं में आप दबे हुए हैं, जिस पाप के बोझ में आप दबे हुए हैं, आज आपको उस पापों के बोझ से प्रभु जी आजाद करने जा रहा है, स्वतंत्र करने जा रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रभु से यही विनती करता हूँ कि आज का दिन जो कि यहोवा का दिन है, आज प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। न शक्ति से न बल से परंतु तेरी पाक रूह की समाज के द्वारा ये सारे पहाड़, ये सारे पाप के पहाड़, ये सारा बोझ के पहाड़, ये कर्जे के पहाड़, ये प्रभु जी पाप का पहाड़ और ये बीमारियों के पहाड़, आज सारे पहाड़ हट जाएं प्रभु मसीह के नाम से। चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। छोड़ें जीवनों को, छोड़ें इनके परिवार को, हर एक जन को उनके माइंड को छोड़ें, इनकी बॉडी को छोड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अब्बा पिता परमेश्वर, हे ज्योतियों के पिता, अपने मुख का प्रकाश सबों पर चमका और ताकि सब प्रकाशमान हो जाएं। अंधकार के कामों को त्याग दें, पाप के कामों को छोड़ दें और जिस अंधकार के मार्ग में चल रहे हैं वहां से अपने पैरों को हटाएं और प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले बने। हाँ प्रभु, ये वचन जब ही हम सबों के जीवन में पूरा होगा जब हम आपकी ज्योति की संतान होने के नाते ज्योति में चलेंगे, क्योंकि आप जगत की ज्योति हैं। प्रभु यीशु, आप ही जगत की ज्योति हैं। आज बहुत से बहन भाई, बहुत से बेटा बेटियां, बहुत से परिवार के लोग अंधकार के जीवन में भटक रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको भाता है वही काम करते हैं, परंतु वो काम नहीं करते जिससे आप प्रसन्न होते हैं। हाँ प्रभु, हम अपने आप को तो प्रसन्न करते हैं परंतु प्रभु जी आपको अप्रसन्न करते हैं और उन बातों से प्रभु आप दुखी होते हैं और इसलिए अपने वचन के द्वारा आप हर एक के जीवन के द्वार को खटखटाते हैं, क्योंकि आपको हमारी चिंता है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम करने का कारण यही है कि क्योंकि आपने अपने हाथों से हमें सृजन बनाया है, क्योंकि जितनी भी मनुष्य जातियां हैं वो आपकी सृष्टि हैं, आप ही ने उनको अपने हाथों से रचा बनाया है। इसलिए प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि शांति की बातें तो आपके ही पास हैं, जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमें अनंत जीवन होने के लिए प्रभु जी आशीष करिए, ब्लेस कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। सबों के माइंड को छू ले प्रभु ईश्वर, छू ले उनकी बॉडी के शरीर के अंगों को कंट्रोल कर अपने फेवर में रख, अपने वचन के अधीन रख मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हे ज्योतियों के पिता, हे आत्माओं के पिता, अपनी पाक रूह की आग की समाज के द्वारा सबों की आत्माओं को छू ले, उनके बॉडी को छू ले, चंगे हो जाए, हील हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, हील होने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सारे दुखों का बोझ, सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम, सारी फैंसली प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, जो झगड़े हैं घर में, वो सब जाएं, निकले, छोड़ें घर परिवार के हर एक जन को, छोड़ें यीशु के नाम में। कमांड करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, अंधकार की सारी झूठी और भ्रमित करने वाली, दुर्बल करने वाली व्यभिचारिणी, अशुद्ध आत्माएं, पाप की आत्माएं, नशे की आत्मा, आज्ञा न मानने वाली कठोर आत्माएं हमारे जीवन में से जाएं, घमंड की आत्मा जाएं, जाएं, जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता परमेश्वर यहोवा, हे प्रभु, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, परंतु परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप समार्थी प्रभु परमेश्वर हैं। हाँ हाँ मेरे प्रभु, आप प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर हैं। हे प्रभु, हम आपके चरणों में अपने सरों को झुकाकर आपसे आज प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हमें नया बना दे, हमें नया बना दे। अपनी पाक रूह से हमारी आत्मा, बॉडी, शरीर के अंगों को छू ले प्रभु यीशुआ, छू ले प्रभु यीशुआ, छू ले प्रभु यीशुआ। ब्लेसिंग कर, ब्लेसिंग, 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 ब्लेसिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। मशकर, 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 मशकर। यीशु के नाम में अंधकार की समाज हमें भरमाने न पाए, छूने न पाए, कार्य न करने पाए, हमारे घर द्वार के हर एक जन्म में प्रवेश न करने पाए, हमारे घर में प्रवेश न करने पाए। वो बैरी शत्रु जो कि प्रभु घात लगाए बैठा रहता है बाहर, प्रभु जी उसके सारे कार्य खंडित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से।
जो हमारे घर में जो बदुएं, दुष्ट आत्माएं जो चोर के रूप में बॉडी में बैठी हैं, वो निकल कर बाहर आई यीशु नासरी के नाम में। देख लो यीशु के नाम में, छोड़ो घर परिवार के हर जन को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। हे अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हे स्वर्ग पृथ्वी का परम प्रधान पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु मसीह के नाम में मैं सारी प्रार्थनाओं को मांगता हूँ पिता, इन सब बहन भाइयों के लिए, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे हृदय को बदल दे, आज हमारी आत्मा को बदल दे मेरे प्रभु, हमें फिर से नया बना दे मेरे प्रभु। छू ले प्रभु जी अपने पापों की, अपना तरस उड़ाल दे, अपने प्रेम से हमें भर दे, हमें दृढ़ और स्थिर बना मेरे पिता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु हमें समझ और बुद्धि दे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश चमका ताकि हम ज्योति में चल सकें मेरे पिता। अंधकार को हमारे जीवन में से दूर कर दे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। तेरा दास होने के नाते तेरे चरणों में गिड़गिड़ाता हूँ, हर एक परिवार के हर एक जन के लिए जो उनके घर परिवार में है, हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सबको हर एक समस्या से, हर एक परेशानी और पीड़ा से, बेरोजगारी से, नशे से, व्यभिचार से, बीमारियों से, सारे पाप के बंधनों से आजाद कर मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, क्योंकि ये अंतिम समय है, क्योंकि ये तेरा आने का समय है। हाँ मेरे प्रभु, हमें उस दिन के लिए तैयार कर, ताकि जब तू आए तो हम तेरे सामने लज्जित ना हो, शर्मिंदा ना हो, हमारा सर नीचे ना होने पाए मेरे प्रभु। ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता है, ये वचन चलने के लिए होता है। जो लोग तेरा वचन सिर्फ सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में अंधकार रहता है, परंतु जो तेरा वचन सुनकर उस पर चलते हैं प्रभु, वहाँ ज्योति होती है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ मेरे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश सबों पे चमका, अपनी पाक रूह की समाज की आग के द्वारा हम सबों को प्रभु ब्लेस कर, छू ले हमारी आत्मा शरीर के अंगों को, कंट्रोल कर, अपने फेवर में रख, अपने वचन के अनुसार अधीन रख, नम्र और दीन बना, आज्ञाकारी बना, ताकि हम आज्ञा माने प्रभु जी, आज्ञा मानने वाले लोग बन सकें मेरे प्रभु, ताकि हमारी पहचान हो सके, लोग देखने पाएं कि वास्तव में ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर की ज्योति हैं, ये चमक रहे हैं इस संसार में। आज हम अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ मसीह होना कहलाना ही काफ़ी है, परंतु नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु समाज के कामों में है। हम वचन तो सुनते हैं परंतु समाज के काम नहीं करते। इसलिए प्रभु हमें समार्थी बना, अपने वचन के द्वारा हमें समार्थी बना प्रभु, ताकि हम वचन को सुनकर उसके मानने वाले बने मेरे प्रभु। होने दे कि तेरी महिमा तेरी समाज हम सबों में प्रकट हो। अब से लेकर पूरे समय हमेशा के लिए सारी प्रार्थना को, अपने घर परिवार के हर एक जन को, अपनी हर एक समस्या को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु तेरे पवित्र समार्थी नाम से इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, अब से लेकर पूरे समय हमेशा के लिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस पापा। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद प्रभु ईश्वर। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरी विनती है कि जिस प्रकार आज ये जो वचन आप लोगों को परमेश्वर ने दिया है, इसको अपने हाथों में थामे रहें, अपने हृदय में रखें, क्योंकि ये आत्मा की तलवार है। आप लोग सब जानते हो, यदि आप जानते हैं तो इस वचन को अपने हाथों में थामे रहें। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि जितने भी बहन भाई इस समय परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, उन्हें इन वचन को अपने ही पास तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि आज से क्या करना है, आज से अपने परिवार के लोगों को उस वचन को बांटें, उस वचन को लोगों को बताएं, जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, जहां आप काम करते हैं, उन सब बहन भाइयों को बताएं, ताकि आपके इस काम से क्या होगा, जो आपकी जो परेशानियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपका जीवन है, वो क्या होगा, बदल जाएगा। प्रभु की आशीषें और बरकतें जो अब तक रुकी हुई हैं आपके जीवन में, वो स्वर्ग से प्रभु उन सारी बरकतों को, सारी आशीषों को उड़ालना आपके जीवन में शुरू कर देगा। यदि आप आज से वचन को अपने लोगों में शेयर करेंगे, तो प्रभु आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब रास्तों को खोल देगा। आप विश्वास कीजिए कि जो भी प्रभु कहता है वो सब कुछ पूरा करता है, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी आपकी समस्याएं, जिन बातों से आप परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो सारी परेशानियों से, सारे दुखों के बोझ से, पापों के बोझ से आपको स्वतंत्र करेगा। आज से आप जो वचन आपको दिया गया है, उसी प्रकार ये वचन और लोगों को भी आप बांटें,
शेयर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु मसीह यीशु के परसमार्थी नाम में। हालेलुया, आमीन आमीन। सब बहन भाइयों को जय मसीह।